गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, हम लोग अगर सिंक्रोनाइज करना सीखें हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक ही फ्रिक्वेंसी पे मैच कर लें, तो हमारी शक्तियां कई गुना बढ़ सकती हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने कोरा पे एक आर्टिकल पढ़ी, कोरा डाइजेस्ट के अंतर्गत, इंग्लिश में थी वो, कि वर्ण व्यवस्था से क्या फायदा है और किसको फायदा है। अब इसको आप चाहे सीरियसली लें, चाहे एज ए सटायर लें, लेकिन बात तो मजेदार है। देखिए, अगर आप राजपूत खानदान में पैदा होते हैं तो भले ही बड़े कमजोर, टिमिड और कायर किस्म के हों, लेकिन फिर भी आपको बहादुर ही माना जाएगा। उसी तरह से अगर आप ब्राह्मण खानदान में पैदा होते हैं तो चाहे किताब भी आपने काला अक्षर भैंस बराबर हो, फिर भी द्विवेदी हैं तो माने जाते हैं कि 2 वेद जानते हैं, त्रिवेदी हैं तो 3 वेद, चतुर्वेदी 4 वेद, लाइक दैट, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रियल नॉलेज। अगर आपने वैश्य परिवार में जन्म ले लिया तो बिजनेस पे आपका अधिकार हो गया और है। ये बात अलग है कि सारे अग्रवाल जो है करोड़पति नहीं हैं, कुछ हमारे गरीब भाई भी हैं और कुछ सफल हैं तो कुछ असफल भी हैं। ये बात तो यहां तक हुई। इसके बाद जरा आप सोचिए कि तथाकथित अगर SC ST खानदान में आप पैदा हो गए तो फिर क्या पूछने हैं। बिना कट ऑफ के IIT में चले जाइए, IAS में चले जाइए, बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाइए, प्रमोशन में भी आगे बढ़ते जाइए, और जो काबिल लोग हैं सब आपके अंडर में काम करेंगे। और इसके अलावा राजनीति में भी आपको जगह मिल जाएगी। अगर आप अच्छा, अब मान लीजिए कि आप OBC में आ गए, फिर पूछने ही क्या है, आपकी तो जनसंख्या है। आप CM बन जाओ, PM बन जाओ, DM भी बनी जाओगे, उसमें भी है। तो ये तो सबके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है वर्ण व्यवस्था। इसको खत्म कौन करना चाहता है? सब लोग तो मौज कर रहे हैं। राजपूत अपने को बहादुर समझ करके और ब्राह्मण अपने को विद्वान समझ करके, शूद्र जो है बिना कटाव के एडवांटेज लेकर के, और OBC राजनीति में और नौकरी में आरक्षण लेकर के। इसलिए भैया, ये वर्ण व्यवस्था समाप्त होने वाली नहीं है। ये जैसी है चलती रहेगी और हम लोगों के इसके साथ इसको एंजॉय करना। एक हमारे मित्र थे, तो उन्होंने इस व्यवस्था में, सरकारी तंत्र में जीने का एक बड़ा आसान सा तरीका समझाया। बोला, देखो, रेप तो तुम्हारे साथ होना ही है, तो व्हाई नॉट यू लर्न टू एंजॉय द रेप। तो हमारे देश की स्थिति यही है कि हम सबके साथ रेप होगा और हमें उसे एंजॉय करना सीखना ही पड़ेगा। थैंक यू।